अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो भी लॉजिक बनाने में होगा और इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम एक सिंपल से प्रोग्राम की लॉजिक बनाई थी, एक टेबल प्रिंट करवाया था। वो टेबल क्या था? वो एक यूज़र इनपुट थी, ठीक है, और यूज़र ही उसकी लेंथ बताता था, ठीक है, और वो उस प्रोग्राम की हमने लॉजिक बनाई थी, ठीक है, यानी हमने एक इजी से इजी प्रोग्राम की लॉजिक बनाई थी। और आज हम एक डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रोग्राम की लॉजिक बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो लॉजिक बनाने के लिए मैंने पहले भी आपको बताया था, आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद आपको स्टेटमेंट को समझने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए, आज का जो हमारा डिफिकल्ट सा प्रोग्राम है वो ये है कि राइट अ प्रोग्राम इन विच इफ यूजर राइट्स बेल इट इज कन्वर्टेड इनटू बेल, यानी मींस देयर इज अ स्टेरिक साइन बिटवीन टू सेम अल्फाबेट्स। इट मींस कि हमने क्या करना है, हमें एक यूजर एक डिमांड कर रहा है हमारे से कि ऐसा प्रोग्राम बना के दो कि जिसमें यूजर अगर कोई ऐसा वर्ड एंटर करता है कि जिसमें दो सेम अल्फाबेट्स सेम जगह आ रहे हैं आपस में, ठीक है, तो उनके दरमियान स्टेरिक साइन हमें आउटपुट में प्रिंट होके मिलना चाहिए, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को गौर से पढ़ते हैं और देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक है। ओके, राइट अ प्रोग्राम इन विच इफ यूजर राइट्स बेल, यानी हमें एक इनपुट चाहिए। इनपुट कैसी चाहिए हमें? बेल, बेल इज अ वर्ड, ठीक है, इट मींस नॉट इंटीजर, नॉट फ्लोट, ठीक है। अब बेल वर्ड है, इसके लिए हम या तो स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कैरेक्टर टाइप की अरे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये दो चीजें हमारे पास हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास तीसरी चीज क्या है वो भी देख लेते हैं। इट इज कन्वर्टेड इनटू बेल मींस स्टेरिक साइन हमें चाहिए, वो भी प्रिंट होके हमारे पास आएगा। मींस बिटवीन टू सेम अल्फाबेट्स, यानी यूजर की सिर्फ ये डिमांड है कि मुझे जो मैं इनपुट करूं अगर वो सेम दो अल्फाबेट्स हैं तो हमें स्टेरिक साइन प्रिंट करके दे दे। ओके, तो प्रोग्राम अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हमें इसके लिए क्या चाहिए? हम क्या करेंगे कि यूजर ने जो भी एंटर किया होगा उसे रीड करेंगे और रीड करके चेक करेंगे कि क्या कहीं पे कोई ऐसे दो लेटर्स जो हैं वो सेम है। अगर सेम है तो उनके दरमियान स्टेरिक साइन प्रिंट कर देंगे। ये हमारी सिंपल सी लॉजिक होगी। लेकिन इसे इंप्लीमेंट कैसे किया जाए? अब उसके लिए वन बाय वन, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करने के लिए हमारे पास कैरेक्टर टाइप बेस्ट है, इसलिए मैं स्ट्रिंग को अरेज कर देता हूं। मैं यूज करूंगा कैरेक्टर, तो मैं ले लेता हूं एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल बना देता हूं ए, जिसकी मैं लेंथ रखता हूं 1000। मैं लेंथ रख देता हूं, यानी जितना मर्जी लंबा वर्ड यूजर एंटर कर दे, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? हमें उसको देना है उसकी आउटपुट प्रिंट करके, यानी दो सेम अल्फाबेट्स के दरमियान स्टेरिक साइन प्रिंट करके हमें देना है उसे, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यूजर भाई को बोलूंगा, भाई यूजर क्या करो, एंटर एनी वर्ड, ठीक है, नॉट अ सेंटेंस, एंटर एनी वर्ड, ठीक है। अब एंटर एनी वर्ड, तो क्या करेगा यूजर? यूजर एंटर करेगा, यूजर ने एक वर्ड एंटर कर दिया है, यानी ये इधर तक यूजर का काम था, यूजर ने काम खत्म कर दिया अपना। अब सारे का सारा काम हमारा है। अब हमने अंडरस्टैंड करना है कि हमने क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, यूजर एंटर करता है, मेरा नेम एंटर करता है यूजर, यूजर ने एंटर किया HASSAN, ठीक है, उसके साथ में उसने बेल एंटर कर दिया, ठीक है, जिसमें डबल ई दो सेम है, LL दो सेम है, ठीक है। उसके बाद उसने आई किया, फिर उसने KLL कर दिया, फिर JJ कर दिया, फिर O कर दिया, यानी एक ये वर्ड एंटर कर दिया, ठीक है। अब इसकी जो आउटपुट होगी वो हमें कैसे चाहिए? वो हमें चाहिए इसकी फॉर्म में, यानी H और S के दरमियान में क्या होगा, एक स्टेरिक साइन, और E के दरमियान स्टेरिक साइन, LL के दरमियान स्टेरिक साइन, उसके बाद LL के दरमियान फिर J के दरमियान, यानी उसकी ये आउटपुट होगी, ठीक है। अब इसको करने के लिए हमें एक फॉर लूप की जरूरत है। फॉर लूप हम इसलिए लगाएंगे ताकि हम उसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड कर सकें टिल दी लेंथ, ठीक है। तो फॉर लूप मैं यूज करता हूं फॉर इंटीजर I इक्वल टू, मैं 0 डिक्लेयर इसलिए करूंगा क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है वो एक अरे है, ठीक है। अरे की जो इंडेक्स स्टार्टिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यही यूज करूंगा। अब मेरे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए? लूप कब तक चले? लूप तब तक चले जब तक इस वर्ड की जो लेंथ है वो खत्म नहीं हो जाती। अब इसकी लेंथ मुझे नहीं मालूम कितनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ है 10, तो मैं इधर अगर 10 एंटर करूं तो मेरा प्रोग्राम क्या होगा? आई अगर मैं एंटर करूं आई लेस देन 10, ठीक है, तो मेरा प्रोग्राम रॉन्ग हो जाएगा। मे बी यूजर कोई छोटा सा वर्ड एंटर कर दे कि जिसकी लेंथ 4 हो जाए, ठीक है, तो ये हमारे पास लॉजिक नहीं चलेगी, ठीक है।
हमें तब तक चाहिए जब तक कैरेक्टर्स जो है वो खत्म नहीं हो जाते, ये रीड करना है हमें। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, a डॉट आई, यानी a जो है वेरिएबल, इसके i इंडेक्स पे जो है वो नॉट इक्वल टू क्या ना हो जाए, बैक स्लैश जीरो, यानी जब तक नल कैरेक्टर नहीं आ जाता तब तक लूप चलाते जाओ। ठीक है, तो आई मैं इधर आई प्लस प्लस कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ और नीचे आके मैं क्या करता हूँ, मुझे चेक करना है अपना लूप चेक करना है। वो मैं कैसे चेक करूंगा, अब मेरे पास लूप तो तब तक चलेगा जब तक इसकी लेंथ है, लेकिन हमें साथ साथ चेक करना है कि क्या दोनों वर्ड जो हैं, कोई ऐसे दो वर्ड हैं जो सेम आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो उनके दरमियान स्टैटिक साइन प्रिंट कर दो। ठीक है, तो इसके लिए मुझे चेक करना होगा कि क्या इफ, यानी इफ जो अभी जो आई इंडेक्स पे जो अल्फाबेट है, क्या वो अल्फाबेट और i प्लस वन यानी जो उससे आने वाला अल्फाबेट है, क्या वो दोनों सेम हैं। तो इसके लिए मैं लिखूंगा a और i, यानी a के i इंडेक्स पे और इक्वल टू a i प्लस वन, यानी जो आ रहा है क्या दोनों इंडेक्स सेम है। अगर सेम है तो मुझे इनके दरमियान स्टेरिक साइन चाहिए। ठीक है, अब वो स्टेरिक साइन कैसे आएगा, उसके लिए हम एक और इफ लगाएंगे अपने इधर स्टार्टिंग पे। ठीक है, वो इफ क्या करेगा, वो इफ सिर्फ और सिर्फ चेक करेगा एक छोटी सी कंडीशन जो होगी जी इक्वल टू वन की फॉर्म में, जी इक्वल टू वन की फॉर्म में। ठीक है, और ये मैं आपको बताता हूं कि ये मैं इधर क्यों यूज कर रहा हूं। ठीक है, और इधर जाके जी हो जाएगा मेरा जीरो, इधर मुझे डिक्लेयर करना है एक इंटीजर टाइप का जी इक्वल टू जीरो डिक्लेयर करना है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, इधर इधर मुझे सिर्फ z को 1 कर देना है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, प्रोग्राम कैसे स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल मेरा जो प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, मैं a और h को कैंसिल करता हूं ताकि टाइम कम लगे। मेरा प्रोग्राम s से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब फॉर इंटीजर i इक्वल टू जीरो आई, ये तो हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, अब इफ z इक्वल टू वन, क्या z इक्वल टू वन है। ठीक है, z इक्वल टू जीरो है तो क्या होगा, स्टैटिक साइन नहीं प्रिंट होगा। ठीक है, तो जीरो जी जो है वो जीरो ही रहेगा। इफ a डॉट आई, यानी i क्या है जीरो, और जीरो इंडेक्स जो है वो क्या वन इंडेक्स, यानी a की जीरो और a की वन दोनों सेम है, a की जीरो पे भी ऐसा है, a की वन पे भी ऐसा है। ठीक है, तो ये दोनों सेम है, तो क्या करे, z को वन कर दे। और इधर हमें क्या करना चाहिए, इधर हमें करना चाहिए साथ एक एक करेक्टर जो है वो सी आउट करवाता जाए। हाँ जी, इधर एक एक करेक्टर जो है वो सी आउट होता जाएगा, यानी ए के आई वाला इधर करेक्टर एस है तो इधर क्या होगा, एस प्रिंट होगा। ठीक है, मैं ऐसे कर लेता हूं, इधर पहले एस प्रिंट होगा फिर प्रोग्राम दोबारा चलेगा। जी इक्वल टू इधर वन हुआ था क्योंकि ये दोनों सेम थे, तो वन हुआ तो इधर क्या आएगा, इधर स्टैटिक साइन आ जाएगा। ठीक है, सी आउट, इसके बाद स्टैटिक साइन प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ए की वन पे और ए की टू पे क्या दोनों सेम है, एस और ए दोनों सेम नहीं है, तो जी क्या हो जाएगा, जी इधर जीरो हो गया था ना, तो जीरो का जीरो ही रहेगा, यानी कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, जो अभी का करेक्टर है ए डॉट आई, ए वन है तो वन पे क्या है, एस है, तो ये एस ऐसे प्रिंट हो जाएगा, यानी हमारा सारा का सारा वर्ड प्रिंट हो जाएगा स्टैटिक की फॉर्म में। तो इसे हम रन करके चेक करते हैं और देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम में क्या एरर्स हैं, क्या मिस्टेक्स हैं, या फिर ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये तो प्रोग्राम बिल्कुल ठीक हो चुका है और मैं इसको जूम इन करता हूं और आपको मैं दिखाता हूं कि मैं क्या एंटर करने वाला हूं। मैं एंटर करने वाला हूं अपना नेम HASSAN। ठीक है, उसके बाद मैं एंटर करूंगा बेल। ठीक है, उसके बाद मैं BEEL करूंगा। ठीक है, और इसे मैं चेक करूंगा तो मेरे पास क्या आउटपुट आई, मेरे पास आउटपुट आई HAS और S के दरमियान, यानी ये बिल्कुल दो सेम थे स्टैटिक साइन। उसके बाद ANBEL और L के दरमियान ये बिल्कुल सेम थे, EE बिल्कुल सेम थे। इस तरह जितना मर्जी लंबा वर्ड आप एंटर करें, मैं आपको एंटर करके दिखाता हूं। आप कोई भी वर्ड चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई वर्ड तो नहीं, लेकिन मैं ऐसे ही बोंगिया मारने लगा हूं। ठीक है, ये और कुछ इस तरह का मैं कोई वर्ड प्रिंट करता हूं। ठीक है, और आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूं। तो गलती से कोई भी मेरे पास ऐसा वर्ड नहीं है जो इधर सेम मैंने लिखा हो सिवाय बी और बी के। ठीक है, ई भी नहीं, यू और WEFGH, तो मेरे पास ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो बिल्कुल दो सेम आ रहे हों, इसीलिए हमें आउटपुट में नहीं शो हुआ स्टैटिक साइन, सिर्फ वही शो हुआ। तो ये ऐसे आप प्रोग्राम की लॉजिक बना सकते हैं। प्रोग्राम की लॉजिक बनाने के लिए दो बातें मैंने आपको बताई हैं, एक तो प्रैक्टिस और दूसरा
आपकी प्रोग्राम जो लिखा हुआ है, जो स्टेटमेंट है, उसे अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग तभी होगी जब आप वन बाय वन, लेटर बाय लेटर रीड करेंगे और अपनी बुक या नोटबुक के साथ अपनी जो भी आपका माइंड जो भी आपको कह रहा है वो लिखेंगे, ठीक है। तो मुझे ये समझ आई तो मैंने लिख दिया और मेरा प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल आसानी से बन चुका है। तो आज का सिर्फ टॉपिक लॉजिक बनाना ही था। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रोग्राम की लॉजिक, इजी से इजी प्रोग्राम की लॉजिक भी आप बना सकते हैं। अगर आपको किसी प्रोग्राम की लॉजिक बनाने में डिफिकल्टी होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं वो प्रोग्राम, और मैं आपको इंशाल्लाह उसी पे एक वीडियो बना के और दूंगा, ठीक है। तो आज का यही लेक्चर था। मीट